मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काटेज ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल कातिब को एक सटीक और योजनाबद्ध हमले में मार गिराया है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। काटिज ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए यह भी कहा है, आज के दौरान सभी मोर्चों पर बड़े सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में और भी बड़े सैन्य कदम उठाए जा सकते हैं। इस्माइल कातिब की कथित हत्या कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा दिखाई देती है। इससे ठीक पहले इजराइल ने दो और बड़े ईरानी नेताओं को निशाना बनाया था। अली लारिजानी, एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, बासजी फोर्स का प्रमुख, जो ईरान के एक अहम पैरामिलिट्री इकाई हैं। लगातार 48 घंटे में 3 बड़े नेताओं की मौत यह दर्शाती है कि इजराइल अब केवल सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व और उसकी सुरक्षा संरचनाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। विशेषज्ञ इसे लीडरशिप डिकैपिटेशन स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसका उद्देश्य दुश्मन देश के निर्णय लेने की क्षमता को तोड़ना होता है। इस्माइल कातिब ईरान के खुफिया मंत्रालय में प्रमुख थे और 2022 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। उनका काम केवल सूचना जुटाना नहीं था, बल्कि ईरान के पूरे कॉवर्ट ऑपरेशंस नेटवर्क को संचालित करना था। उनकी भूमिका में शामिल था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जासूसी गतिविधियों का संचालन, साइबर हमलों की योजना और निष्पादन, राजनीतिक विरोधी और असंतोष को नियंत्रित करना। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ द ट्रेजरी ने 2022 में कातिब पर प्रतिबंध लगाए थे। आरोप था कि उनके नेतृत्व में ईरान का खुफिया मंत्रालय अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ साइबर हमले और जासूसी अभियानों में शामिल था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके निर्देशन में कई साइबर अटैक्स काम कर रहे थे, जो रैंसमवेयर हमले और डेटा चोरी जैसी गतिविधियों में संलग्न थे। कातिब के कार्यकाल के दौरान ईरान की खुफिया मंत्रालय पर कई गंभीर आरोप लगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पश्चिमी देशों के अनुसार पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले को दबाया गया, धार्मिक अल्पसंख्यक को निशाना बनाया गया, गुप्त जेलों में हिरासत और यातना की घटनाएं सामने आई। इन आरोपों के कारण कातिब की छवि एक ऐसे अधिकारी की बन गई थी जो किसी भी कीमत पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए तैयार था। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह संघर्ष 2023 हमास अटैक्स ऑन इजराइल के बाद और तेज हो गया। इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान पर हमास जैसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया और इसके बाद से दोनों देश के बीच शैडोज वार खुलकर सामने आने लगा। पिछले कुछ महीनों में मिसाइल्स हमले का आदान प्रदान, साइबर हमले, टारगेटेड हत्याएं, प्रॉक्सी संगठन जैसे हिजबुल्लाह और हुतीस की सक्रियता, इन सब ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल अब तक स्पष्ट रणनीति पर काम कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना। इजराइल उन लोगों को निशाना बना रहा है जो ईरान की सैन्य और खुफिया ताकत को नियंत्रित करते हैं। कमांड स्ट्रक्चर्स को तोड़ना, खुफिया मंत्री जैसे पद को खत्म करना सीधे डिसीजन मेकिंग चेंज को प्रभावित करता है। आंतरिक अस्थिरता पैदा करना। अगर शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तो देश के भीतर भी असंतोष और अस्थिरता बढ़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नीतियों की भी चर्चा हो रही है। अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग, ईरान पर बढ़ता दबाव, संभावित सैन्य और खुफिया समन्वय। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर इस ऑपरेशन में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन
विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के बीच सहयोग जरूर है। अब इससे बड़ा सवाल है, ईरान क्या करेगा? इतिहास बताता है कि इजराइल ऐसे हमलों का जवाब जरूर देता है। इजराइल पर सीधा मिसाइल हमला हो सकता है, प्रॉक्सी संगठनों के जरिए हमला हो सकता है, खाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ाना और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना। बासिज प्रमुख और खुफिया मंत्री की मौत से ईरान की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जवाबी क्षमता खत्म हो गई है। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, इसके असर पूरे दुनिया पर पड़ सकते हैं। तेल संकट, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा। आर्थिक अस्थिरता, तेल की कीमतों में वृद्धि से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, अगर अन्य देश या प्रॉक्सी समूह इसमें शामिल होते हैं तो यह संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। इस्माइल कातिब की हत्या का दावा केवल एक सैन्य सफलता नहीं है, यह मध्य पूर्व के भू राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा बदलाव संकेत करता है। इजराइल अब सीधे ईरान के पावर स्ट्रक्चर्स को निशाना बना रहा है। ईरान पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इस स्थिति को लेकर चिंतित है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। अगर दोनों पक्ष संयम नहीं बरतते तो यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय और शायद वैश्विक युद्ध में बदल सकता है।